सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि आइडल पाइथन पर हम एरिया कैलकुलेटर कैसे बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपना आइडियल पाइथन खोल लिया और अब मैं यहाँ पर लूँगा आर ई एस इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि एक इनिशियलाइजेशन होती है रिजल्ट के लिए। तो वाइल ट्रू, यहाँ पर आपको ट्रू का जो टी है उसको कैपिटल में रखना है। वाइल ट्रू, अभी मैं आपको मेन मेन्यू प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट मेन मेन्यू, अभी हम प्रिंट करेंगे। आप मेन, ये जो है बेसिकली, आप 2 मिनट, ये अंडरस्कोर डालकर अभी मैं दिखाऊंगा कि मैंने अंडरस्कोर क्यों डाला था। को इस कोड के एंड पर मैं आपको दिखाऊंगा। वन फॉर आप लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्केयर के लिए और इसको डबल कोट्स में रखेंगे। प्रिंट हम 2 रख लेते हैं फॉर द एरिया ऑफ सर्कल के लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें कोई भी नहीं है कि पहले आपको इधर रखना है स्क्वायर का फिर सर्कल का, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम रखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड्स, रेक्टेंगल। और अब हम रख लेंगे प्रिंट एरिया। अभी इतने मुझे बहुत लग रहे हैं, स्क्वायर का हो गया, सर्कल का हो गया और रेक्टेंगल का हो गया। अगर आप और ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस मैं उसे यहाँ पर अभी क्विट कराना चाहूँगा। फॉर अभी क्विट तो ये हो जाएगा। और अब हम जो चॉइस होगी 1 2 3 4 में से, अब उसको चॉइस की इनपुट ले रहा हूँ मैं। तो चॉइस को हम डिनोट कर सकते हैं सी एच से। सी एच इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। सो अभी इफ एक कंडीशन लगा के देखते हैं कि अगर इम्प्लीमेंटर ने 4 को क्लिक किया तो हम इसे क्विट करना चाहेंगे, तो हम दबाएंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद ये तो एलिफ। सो सी एच इज इक्वल टू 1। सो अभी लगाएंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। तो एस इज इक्वल टू साइड के लिए, तो इंट इनपुट एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। सो हमें फ्रेंड्स ऐसे पता ही है कि जो स्क्वायर की साइड होती है वो साइड इनटू साइड होती है, यानी कि साइड का स्क्वायर। सो हमने अभी वही किया और जो रिजल्ट है उसको साइड डॉट साइड, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड रखा है। सो अभी प्रिंट आर कर दिया है। सो अभी हम फिर से एलिफ कंडीशन लगाएंगे ताकि हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकें। सो अगर कोई भी इम्प्लीमेंटर 2 को दबाएगा तो उसे ऐसा कुछ आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल के लिए, जो आर हम रेडियस ले लेते हैं। सो इंट इंट क्या मतलब है कि कोई इंटीजर वैल्यू इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सो अभी आर ई एस इज इक्वल टू, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, जो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो इंटू आर। सो प्रिंट आर ई एस, बहुत सिंपल है ये। प्रिंट आर ई एस। सो
एलिफ CH। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, और आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। सो इंट इनपुट सॉरी फ्रेंड्स, सो बी हम लिखेंगे b इज इक्वल टू इंट इनपुट। और अगर आपकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है तो आपको इंट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंट और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाली, इसे आपको कोई भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। सो एंटर पर अभी हमारी है, तो हम यहाँ पर इंट लगाएंगे। एंटर दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, सो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लगाएंगे RES जो रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट किसके इक्वल होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। हम लेंथ को डिनोट कर रहे हैं L से और ब्रेथ को डिनोट कर रहे हैं B से। सो प्रिंट RES। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो RES जो रिज़ल्ट है वो इज इक्वल टू है 0 के, और वाइल ट्रू हमने लगाया कि ये लूपिंग चल जाए, एक बार लूपिंग हो जाए, मतलब रेपिटेशन आ जाए। जो हमने ये सारा का सारा कोड लगाया उसमें एक रेपिटेशन लाने के लिए हमने वाइल ट्रू का लगाया। अगर आप रेपिटेशन नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कोड है वो एक ही बार रन हो, तो आप ये वाइल ट्रू को रहने भी दे सकते हैं। सो अभी यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट। यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स एंटरस्कोर डाला है, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों डाला है। प्रिंट मेन मेन्यू। सो प्रिंट 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल। 1 अगर आप दबाएंगे चॉइस में तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप 2 को दबाएंगे तो एरिया ऑफ सर्कल का आ जाएगा। रेडियस आप जब इनपुट करेंगे तो आप सर्कल का एरिया देख पाएंगे। अगर आप 3 दबाएंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर आप 4 दबाएंगे तब 4 फॉर क्विट। अगर आप इस एरिया कैलकुलेटर वाली सारी की सारी गेम से ही बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इसे क्विट करना चाहते हैं तो आपको 4 दबाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हमने CH जो चॉइस की इनपुट ले ली है, ये 1 2 3 4 के लिए हमने एक इनपुट ली, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। सो इफ CH इज इक्वल टू 4, ये जो डबल डॉट्स एंड इसके बाद एंटर करके अब यहाँ पर आपको एक कोड लगाना है ब्रेक का। ब्रेक का मतलब है कि अगर आपको कोड को क्विट करना है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। सो एलिफ CH इज इक्वल टू 1 डबल डॉट S इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये जो हमने लगाया है साइड का इनपुट, और RES इज इक्वल टू जो रिजल्ट है वो हो जाएगा साइड इंटू साइड। सो प्रिंट RES। सो एलिफ CH इज इक्वल टू 2, जो 2 है वो एरिया ऑफ सर्कल के लिए है। सो R होगा जो RES होगा 3.14.R होगा। सो अभी प्रिंट RES कर देंगे। जो रिजल्ट को हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे हम। सो एलिफ CH इज इक्वल टू 3, ये डबल डॉट्स, और उसके बाद जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है लेंथ के लिए हमने ये जो वेरिएबल यूज़ किया है वो है L। आप L लेंथ भी लिख सकते हैं, पर मुझे इस कोड को थोड़ा सा छोटा रखना था, इसलिए मैंने L को यूज़ किया है। ये फ्रेंड्स आपकी ही चॉइस है कि आपको L रखना है कि आपको B रखना है। सो L इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, B फॉर एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एंड सो RES जो रिजल्ट है वो L इंटू B, L डॉट B। सो प्रिंट RES। फ्रेंड्स, अगर आपका ये डाउट है कि अगर मैं ये 1 2 3 4 में से कोई भी वर्ड ना दबाऊँ, जो कोई भी इंटीजर ना दबाऊँ, अगर मैं कोई और इम्प्लीमेंटर जो होगा वो कोई और वर्ड को क्लिक करेगा तो क्या होगा? सो फ्रेंड, उसके लिए भी हम लगा रहे हैं
एक कोड। सो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर एल्स, ये डबल डॉट्स, एल्स you have to print, you have to write there print sorry your choice is wrong। सो फ्रेंड्स, अगर वो इम्प्लीमेंटर कोई भी वर्ड दबाएगा, जैसे 0 दबाएगा या फिर 5 दबाएगा या फिर 10, 100, 1000 कुछ भी दबाएगा, तो उसको ये आउटपुट मिल जाएगी सॉरी योर चॉइस इज रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, अब हम इस जो कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दबाएंगे F5, यहाँ पर ओके करेंगे, और इसको सेव करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ सेव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेन मेन्यू आ चुका है। तो मैंने अंडरस्कोर डाला था क्योंकि मुझे जो मेन मेन्यू है वो इसके इंडेंट में चाहिए था, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी स्पेस लीव करनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये अंडरस्कोर डाला था। सो मेन मेन्यू, एंटर योर चॉइस। अब हम आपकी कोई चॉइस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1। सो ये देखिए, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो अब हमारी साइड हम ले लेते हैं 10, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी साइड का, जो आपके स्क्वायर का एरिया है वो 100 आ चुका है। ये देखिए, मैं कंप्लीटली दिखा देता हूँ, 100, 10 × 10, सो 100 आ चुका है। अगर मैं दबाऊँ 3, तो 3 है, देखिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, 3 है जो रेक्टेंगल के लिए। 3 दबाऊंगा तो एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए हमारा। सो देखिए, जो ये कोड है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। 30 × 20, 600। अगर मैं दबाऊँ 5, जो कि चॉइस में से कुछ भी नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो अगर मैं 5 दबाऊँ, सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 5 दबाता हूँ तो यहाँ पर आता है सॉरी योर चॉइस इज रॉन्ग। अगर आपको यहाँ से क्विट करना है तो 4 दबाइए, और यहाँ पर आपको 3 एरोस मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप जो कोड से बाहर आ चुके हैं, मतलब आपका जो कोड है वो क्विट हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में। और अभी के लिए थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद हुई तो आप इस लाइक बटन को क्लिक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।